हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रभु के वचन में कुछ बातें देखेंगे। जिस प्रकार से आज चिल्ड्रंस डे है, आज बाल दिवस है। हालेलुया। और आज बाल दिवस के मौके पर आइए हम प्रभु के वचन से कुछ सीखेंगे। हम निकालेंगे लूका की पत्री, लूका की पुस्तक, उसका 9 का 48 निकालेंगे, 9 का 48। इसमें लिखा है सबसे बड़ा कौन। हालेलुया। जब हम इसकी 46 से पढ़ते हैं 48 तक, तो इसमें लिखा है सबसे बड़ा कौन। और इसमें लिखा है फिर उनमें यह विवाद होने लगा कि हमसे बड़ा कौन है। पर यीशु ने उनके मन का विचार जान लिया और एक बालक को लेकर अपने पास खड़ा किया। हालेलुया। जब हम इसमें देखते हैं, वहां पे चेलों में बात विवाद होने लगा कि हमसे सबसे बड़ा कौन है। लेकिन वो लोग एक दूसरे की तुलना कर रहे थे अपने आप से। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पे जब हम देखते हैं, यीशु मसीह ने एक बालक को अपने पास बुलाया और उनके सामने उस बच्चे को खड़ा किया और कहा, और उनमें से कहा, जो कोई मेरे नाम से इस बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है, क्योंकि जो मुझसे सबसे छोटे से छोटे हैं वही बड़ा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पे साफ साफ लिखा है, यीशु मसीह ने इस दृष्टांत में साफ साफ बताया कि जो हम यदि किसी छोटे से छोटे बालक को भी ग्रहण करते हैं, तो हम किसको, उसके भेजने वाले को ग्रहण करते हैं, चाहे उसका कोई भी दास क्यों ना हो, दासी क्यों ना हो। यदि हम किसी बच्चे को भी यीशु के नाम से ग्रहण करते हैं, तो मेरे प्रियो हम उसकी बातों को मानते हैं, है ना। और इसमें इस प्रकार से लिखा है कि जो कोई उस बच्चे को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है ना। और जो कोई अपने हृदय को उस बच्चे के हृदय के समान बना लेता है, कोमल बना लेता है। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें एक बालक के समान अपने हृदय को करना है। जिस प्रकार से बच्चे को किसी चीज की समझ नहीं होती, क्या सही है क्या गलत है ना। यदि हम उसको थोड़ी देर के लिए फटकार भी दे तो वापस वो आ जाएगा, क्योंकि वो इस चीज को जानता है ना। उसके अंदर वो प्रेम है, उसके अंदर कुटिलता और नफरत, ये सारी चीजें नहीं पाई जाती हैं, है ना। और आइए हम एक वचन और पढ़ेंगे, लूका 18 का 17। हाँ, कोई पढ़ने में अगुवाई कर। 17 मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण ना करेगा, वह उसमें कभी प्रवेश कर ना पाएगा। हालेलुया। जिस प्रकार से मान्यता ने इस वचन को पढ़ा, इसमें साफ लिखा हुआ है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को इस बालक के समान ग्रहण ना करेगा, वह कभी भी उस राज्य में प्रवेश ना करने पाएगा। तो हम कभी भी उसके राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, है ना, जब तक हम अपने हृदय को उस बच्चे के समान नहीं बना लेंगे। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें अपने आप को सबसे छोटा बनाना है, सबसे शून्य करना है, ताकि हम उसके राज्य में प्रवेश कर पाए। आइए हम एक वचन और निकालेंगे, यूहन्ना की पत्री, उसका 4 का 4 का 49। राज्य के कर्मचारी ने विश्वास ना करेंगे
राजा के राज कर्मचारी के पुत्र को चंगा करना, है ना। किस प्रकार से राज कर्मचारी के बच्चे को यीशु मसीह ने चंगाई दी, है ना। यहाँ पे जिस प्रकार से लिखा है कि राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की और चला गया। हालेलुया। उसका विश्वास कितना बड़ा था, है ना। जो राजा का कर्मचारी था, उसका विश्वास कितना बड़ा था कि सिर्फ उसने उसकी बात की प्रतीति की, उस पर विश्वास किया और वो वहां से चला गया, है ना। और उसके बाद जब हम स्टोरी में देखते हैं तो वहां पे पता चलता है हमें कि उसका बालक चंगा हो गया, है ना। चंगा हो गया क्योंकि उसने सिर्फ यीशु मसीह की कही हुई बात पर विश्वास किया, है ना। लेकिन आज जब हम लोगों को देखते हैं, आज जब हम लोगों के जीवनों में देखते हैं तो लोग चमत्कार के पीछे भाग रहे हैं। वो प्रभु की कही हुई बात पर विश्वास कम करते हैं, उसकी वचनों पर विश्वास कम करके तेल और पानी पर विश्वास ज्यादा करते हैं कि ये, है ना। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पे जिस प्रकार से लिखा है कि यीशु मसीह ने सिर्फ कहा, है ना, कि तू जा, तेरा बेटा बिल्कुल ठीक है, तेरा बालक चंगा हो गया है। और उसकी बात पर उसने प्रतीति की और वो वहां से चला गया, है ना। और उसके बाद जब हम देखते तो वहां पे लिखा है, वहां मार्ग में ही था कि उसके दास उससे आ मिले और कहने लगे, तेरा लड़का जीवित है। हालेलुया। वो जब मार्ग में ही था कि जब भी उसके दास वहां पे आए और उसको बताने लगे, अरे तेरा लड़का तो जीवित है ना। और वो क्या लग रहा था उसको कि मेरा बच्चा मर चुका है ना। उसके पास कोई आशा नहीं थी। लेकिन जब वो यीशु मसीह के पास आया तो यीशु मसीह ने उसको एक नई आशा दे दी, है ना। उससे कहा कि तू अब इस बात पर विश्वास कर कि तेरा बच्चा जीवित है ना। और वो देख, चंगा हो गया है और वो वहां से तुरंत चला गया। हालेलुया। आइए हम एक वचन और निकालेंगे, पहला कुरिन्थियों 14 का 20। पहला कुरिन्थियों 14 का 20। हे भाइयों, तुम समझ में बालक ना बनो, बुराई में तो बालक रहो, परंतु समझ में सियाने बनो। हालेलुया। मेरे प्रिय, अब यहाँ पर भी कुछ लिखा है ना। यहाँ साफ साफ लिखा है, हे भाइयों, तुम समझ में बालक ना बनो, बुराई में तो बालक बनो, है ना। बुराई में तो बालक बने रहो, परंतु समझ में सियाने बनो, है ना। हमें बिल्कुल ही मतलब बोले तो बिल्कुल जिस प्रकार से एक बच्चा होता है ना, एक छोटा बच्चा होता है और जिस प्रकार से छोटा बच्चा होता है, इस प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है, हे भाइयों, तुम समझ में तो बालक ना बनो, परंतु बुराई में बालक बनो, क्योंकि हमें बुराई में उस बालक के समान होना है ना। वो ज्यादा कर बुराइयों पर गौर नहीं करता है ना। वो इधर से सुनता उधर से निकाल देता है ना। लेकिन हमें समझ के मामले में हमें सियाने बनना है ना। हमें उन सारी बुद्धियों की बातों को ग्रहण करना है ताकि वो हमारे बुढ़ापे तक में भी हमारा साथ देने पाए, है ना। एक छोटा सा वचन और पढ़ेंगे, नीति वचन, उसके बाद खत्म करेंगे।
नीति वचन कितना? नीति वचन 23। हाँ 23 का 13 से। 13। हाँ इसमें लिखा है, लड़के की ताड़ना ना छोड़ना, क्योंकि यदि उसको छड़ी से मारे तो वह ना मरेगा। हालेलुया। यहाँ पे साफ लिखा है, लड़के की ताड़ना ना छोड़ना, क्योंकि यदि तो उसको छड़ी से ही मारेगा तो वो ना मरेगा, है ना। अब जब हम माँ बाप के विषय में बात करते हैं, क्योंकि आज बाल दिवस है ना, तो हमें बहुत समझने की जरूरत है कि हमें अपने बच्चों का पाल पोषण किस तरह से करना है ना। बहुत से माँ बाप अपने बच्चों को प्यार प्रेम में इतना ज्यादा वो कर देते हैं कि वो एक दिन उनकी नहीं सुनते, है ना, नहीं सुनते। लेकिन वचन यहाँ पे हमें कुछ और सिखा रहा है। यहाँ पे वचन साफ कर रहा है, लड़के की ताड़ना ना छोड़ना। लड़के का मतलब यही नहीं है कि सिर्फ हम लड़के ही लड़के की ताड़ना करते रहे, लेकिन हमें अपने सारे बच्चों की ताड़ना करनी है। क्योंकि हमें यहाँ पे साफ समझना है कि यहाँ पे साफ लिखा है, यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वह ना मरेगा, है ना। यदि हम बच्चों को ऊपर छड़ी भी चलाते हैं तो वो नहीं मरेंगे, परंतु तू उसको छड़ी से मार कर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। हालेलुया। यदि हम अपने बच्चों को छड़ी से मारते हैं, किसी बुरी बात पर उनकी ताड़ना करते, तो हमें इस चीज को सोचना है कि बाइबल में साफ लिखा हुआ है कि यदि हम छड़ी से मार रहे हैं बच्चों को तो वो मरेगा नहीं, परंतु हम अपने बच्चों का अधोलोक से ही प्राण छुड़ाएंगे, है ना। उनका प्राण को हम अधोलोक से निकाल के ले आएंगे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, क्योंकि वास्तव में मेरे प्रियो हमें बच्चों का पालन पोषण उसी तरह से करना है, क्योंकि वचन में भी लिखा है कि तुम अपने बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा दो जिन पर उन्हें चलना है ना, क्योंकि बुढ़ापे तक में वो शिक्षा उनके काम में आएगी। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन से आप सभी को आशीष दे। आमीन।